आज के इस कार्यक्रम के आयोजन समिति को मेरी ओर से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सभी मंच पर बैठे हुए अतिथियों को मेरी ओर से बाबा साहब की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और बाबा साहब के काम भी नहीं गिनाऊंगा। लायक औलादें वो होती हैं जो उनके बताए गए काम को आगे बढ़ाती हैं और अपनी योजना बताती हैं कि हमको अब ये करना है, बाबा साहब ने जो करना था वो कर दिया। अगर हम वही बताते रहेंगे कि बाबा साहब ने ऐसा किया, बाबा साहब ने ऐसा किया, हमें क्या करना है, अपनी ये योजना आप समाज के रखनी है, सामने रखनी है। हमको क्या करना है, अब देश में 60 लाख नौकरियां खाली पड़ी हुई है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि यहाँ पर ये सभी समाज के साथी बैठे हुए हैं, ये हमारा जो समाज है, जो वंचित शोषित है, वो ऐसे ही नहीं है। वो हमारी बड़ी बहन बता के गई है विद्यावती, कि उन्होंने एक व्यवस्था ही ऐसी बना दी कि इस व्यवस्था में हमको वंचित किया गया। वरना ये तो देश सम्राट अशोक का देश था, प्रबुद्ध भारत था, विश्व गुरु था, पूरे दुनिया के लोग इस भारत में आते थे। आज पूरे देश से सम्राट अशोक का नाम मिटा दिया गया। प्रतीकों से नहीं मिटा पाए, लेकिन देश से मिटा दिया गया। तो हमको इस बात को समझना होगा। अभी आप देखिए, जितने भी त्योहार आते हैं, सारे संगठन, सब समितियां सेलिब्रेट करती हैं। बाबा साहब का योगदान अगर सबसे ज्यादा किसी के लिए है तो महिलाओं के लिए है। और खास तौर में जो सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी ने लिया है इस संविधान का, तो वो महिलाओं ने लिया है। और महिलाओं में भी सवर्णों की महिलाओं ने लिया है। लेकिन आपको किसी भी महिला के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हुए वो महिलाएं दिखाई नहीं देगी। वो राष्ट्रपति बन जाएगी, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रूप में बन जाएगी, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाएगी, वो मिनिस्टर बन जाएगी, लेकिन बाबा साहब की जयंती नहीं मनाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी परवरिश जातिवाद में हुई है, परवरिश उस धर्म की व्यवस्था में हुई है जिसमें बाबा साहब को अछूत कहा जाता है। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया था, तो वहां हमारे एक सीनियर अधिकारी थे, क्लास 1, सुपर क्लास 1। वो कह रहे थे कि सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन बाबा साहब ने केवल 10 साल के लिए आरक्षण दिया था। तो मैंने उनको कहा कि साहब, आपकी नफरत इतनी है अम्बेडकर से कि आपने कभी अम्बेडकर को पढ़ा ही नहीं, आपने संविधान के 2 पन्ने भी नहीं पढ़े होंगे। ये संविधान में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो अलग अलग प्रकार का रिजर्वेशन है। बाबा साहब ने जो रिजर्वेशन की बात की थी 10 साल के लिए, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात की थी। एम्प्लॉयमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, एजुकेशन के लिए जो रिजर्वेशन है वो जब तक है, जब तक इस देश में गैर बराबरी है, तब तक बराबरी स्थापित नहीं हो जाती, तब तक ये रिजर्वेशन जारी रहेगा। लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको बाबा साहब अलग दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे आज पर। तो बाबा साहब ने यह कर दिया, प्रत्येक भारत के अंदर पैदा होने वाले भाई बहन के लिए, समाज के लिए किया है उन्होंने, किसी जाति वर्ग के लिए नहीं किया। जैसे बाबा साहब में और अन्य लोगों में कितना अंतर था। बाबा साहब चाहते थे कि देश तो आजाद हो, लेकिन देश की आजादी से पहले देश का प्रत्येक व्यक्ति आजाद होना चाहिए। लेकिन गांधी जी और नेहरू जी क्या चाहते थे? वो कहते थे नहीं नहीं नहीं, देश आजाद होना चाहिए, देश के लोगों की हम बाद में देखेंगे। तो बताइए, देश की आजादी जरूरी है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति की आजादी जरूरी है? मानना इस बात का था। आज हम अपने समाज को देखते हैं कि आज हमको क्या करना है। तो आज हमारे समाज के अंदर, जब मैं एमपी में काम किया, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र बहुजन है, मेरे जीवन साथी बैठी है डॉक्टर प्रीति बहुजन। जब मैंने देखा कि महापुरुषों के इस आंदोलन में बहुत से हमारे भाई बहन काम कर रहे हैं, बाबा साहब का त्याग और कुर्बानी गिनाते हैं, उन्होंने त्याग और कुर्बानी दी, तो आज हमारी स्थिति यहाँ तक बेहतर हो गई। हम उनसे पूछते हैं, आप क्या और त्याग कुर्बानी करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। तो मैं कहता हूं, आपका बेटा करेगा? बोले वो भी नहीं करेगा। आपकी बेटी करेगी? बोले वो भी नहीं करेगी। आपकी जीवन साथी करेगी? बोले वो भी नहीं करेगी। तो मैंने कहा, फिर बाबा साहब का त्याग महिमा मंडल क्यों कर रहे हो आप यहाँ पर? अगर आप उनके बताए गए काम को नहीं करेंगे, आपका बेटा नहीं करेगा, आपकी बेटी नहीं करेगी, आपकी बहन नहीं करेगी, आपका दामाद नहीं करेगा, आपकी बहू नहीं करेगी, तो फिर बताइए बाबा साहब का अधूरा काम कौन करेगा पूरा? उनकी तरह त्याग और कुर्बानी देने के लिए कौन आगे आएगा? तब जाकर 15 सितंबर 2021 को हमने फैसला किया कि बाबा साहब और कांसीराम साहब के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगाएंगे। और 5 संकल्प लिए कि न कभी घर जाएंगे, न घर परिवार का कोई रिश्ता निभाएंगे, न अपने पास कोई संपत्ति रखेंगे, न अपनी कोई संतान पैदा करेंगे, और बाबा साहब का सपना अपने जीते जी पूरा करके जाएंगे। और ऐसे नहीं करके जाएंगे। तो कांसीराम साहब ने टाइम बोर्ड प्रोग्राम बनाया। जो भी अतिथि आता है, आप उससे पूछिए कि आप 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर समाज के लिए क्या करने वाले हैं, 5 साल में क्या परिणाम बदलेंगे। तो वो उसके पास कोई रोड मैप ही नहीं है।
हमने तय किया था कि हम आने वाले 5 साल के अंदर पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करेंगे जिसमें जितने भी शोषित वंचित लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे। और ये हम पिछली 1 मार्च को इस कार्यक्रम को आदरणीय आठिया जी गए थे, उसमें 1 मार्च को हम लोग ITI सभागार में 50 जातियों के 500 लोगों को बुलाकर वो टीम का निर्माण कर चुके हैं। हमने तय किया है 2028 से पहले अगर आप लोग साथ दे दो तो मध्य प्रदेश में जो 3.5 लाख पद खाली पड़े हैं बैकलॉग के, हम उनकी भर्तियां कराने का दम रखते हैं अगर आप लोग साथ दे दो। ये काम हमको करना है, प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू कराना है। OBC समाज के 13% नौजवानों को, लाख से ज्यादा नौजवानों की संख्या हो गई है, उनकी नियुक्तियां ये सरकार नहीं कर रही है। हमको ये काम कराना है, ना कि बाबा साहब का महिमा गण। बाबा साहब ने तो इतना कर दिया है कि हम जीवन भर बताएंगे तो कम पड़ेगा, लेकिन हमको क्या करना है। अभी हमारे समाज के अंदर आप देखिए बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि बहुजनों का स्वतंत्र व्यापार खड़ा करना है, और व्यापार खड़ा करने के लिए हम लोग एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं जिसमें बहुजन केवल बहुजन के साथ ही व्यापार करेंगे, अपनी ही दुकान पर जाएंगे, अपने ही क्षेत्र में जो भी आपको काम करना है वो केवल बहुजनों के साथ करेंगे। हम उनको जो हमारा शोषण कर रहे हैं उनको मौका नहीं देंगे। इसके लिए हम पूरे प्रदेश में योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। 1 साल हमको पूरे प्रदेश में काम करना है, आने वाले 1 साल के अंदर हम आपको ये काम करके दिखाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक निवेदन करता हूं कि कभी मौका लगे तो प्लानिंग कैसे की जाएगी, काम कैसे करेंगे, तो आठिया साहब के माध्यम से कभी बैठकर यहाँ हम लोग 1-1.5 घंटे कैडर कैंप की चर्चा करेंगे। लगभग मध्य प्रदेश के 55 जिलों में अभी तक हमने काम कर लिया है, और 20 सितंबर को कार्यक्रम होगा भोपाल में, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों से साथियों को बुलाकर, और जो हमारी योजना है कि 28 के चुनाव से पहले हमको मध्य प्रदेश में जो कांसीराम जी ने नारा दिया था कि बैकलॉग की भर्ती करो वरना कुर्सी खाली करो, हम 28 में ये नारा देंगे कि मध्य प्रदेश में बैकलॉग की भर्ती करो वरना कुर्सी खाली करो। दूसरा नारा दिया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। 28 के चुनाव से पहले हम ये करके दिखाएंगे कि 13% OBC का आरक्षण रिलीज करो वरना कुर्सी खाली करो, और हम ये कुर्सी खाली करा कर दिखाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, जय कांसीराम साहब।